देखिए, बहुत आभार प्यार मिल रहा है सभी का, बहुत ही प्रेम और प्यार, और सभी साथी मिल करके सबने एक फैसला करा है कि रानिया में जैसे हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल जीतती आई, अब की बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल का परचम सबसे ऊंचा लहराएगा। रानिया में कितने परिवारों ने आज इन का दामन थामा? गिनती तो मैं नहीं दे सकता जी, हमारे तो सुबह से लगातार जितने कार्यक्रम हैं वो सभी ज्वाइनिंग होके हैं। रानिया शहर में हमारे 11 से ज्यादा कार्यक्रम हुए शाम शाम में, और हर कार्यक्रम में लगभग 6, 7, 8, आज इस कार्यक्रम में 11 परिवार आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो गिनती अगर आप करेंगे तो लगभग आज के दिन में करीबन 150 परिवार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आज शामिल हुए हैं। आज रानिया हल्के में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोड शो करके गए हैं। कांग्रेस वालों का कहना है कि आज जो हवा बदल गई है, आज जो है रुझान बदल गया। हवा बदली है जी, बिल्कुल बदली है। इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाकी कौन आता है कौन जाता है हमें तो पता भी नहीं चला, कोई परिंदा भी हिला हो तो क्या आए गए हमें तो कोई एहसास हुआ नहीं, ना ही हमें लगता है कहीं गांव में या कहीं पर भी इनके आने से फर्क पड़ा। सिरसा जिले का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने करा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा है। हमारी शुगर मिल सिरसा की पाड़ के कौन लेके गया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके गया था। सिरसा में 24 घंटे पानी आता था नहरी पानी के अंदर, उस पानी को रोकने का काम किसने करा? वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। आज हम रानिया शहर की बात करते हैं, हम सिरसा जिले की बात करते हैं। अलग अलग विभिन्न उद्योग थे, उनको कमजोर करने का काम करा। पन्नीवाड़ा मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, इतना बड़ा इतना शानदार, उसको लगभग खत्म करने की कागार पर ये कांग्रेस लेके आई। लोगों को ये सब पता है, लोग इसका जवाब देंगे इनको। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इनेलो और जजपा के बहकावे में मत आना। क्यों? किसने कह दिया इनकी सरकार बन रही है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आदमी अपने खुद के कैंडिडेटों को हरा देता है, अरे कोई नई बात नहीं है, आप सभी को पता है। राज्यसभा में अब की बार भी इसने कांग्रेस के कैंडिडेट अब तो खड़ा ही नहीं करा, इसने बीजेपी को सीधा सीधा वो कर दिया। पिछले चुनाव में भी हराया था, उससे पिछले में भी हराया था। 2014 में आनंद जी को, 2016 में आनंद जी को, कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको भी हराया। जो खुद ही अपने कैंडिडेट लगातार हराए जा रहा है और जो खुद अपने पार्टी के लोगों की बेइज्जती कर रहा है, मान सम्मान में उनकी कमी ला रहा है। अब खुद बताइए, जो कुमारी शैलजा जी इतनी बड़ी गद्दावर लेडी है, हमारा उनसे कोई वो नहीं है, हम अलग पार्टियों से हमारी सोच नहीं मिलती, लेकिन एक इंसान की उसके कर्म के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से इज्जत करनी चाहिए। उनके बारे में इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल करना, फिर जिन लोगों ने करा उन लोगों के साथ हंसी मजाक करना, उन लोगों पे कोई कार्रवाई ना लेना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है। अभी पिछले 2 दिनों से ये चर्चा चल रही है कि कुमारी शैलजा अभय चौटाला जी के टच में कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। देखिए जी, ये सभी बातें फिलहाल रूमर है। यदि कोई बात सच होएगी तो आप पत्रकार साथी हैं, मुझे लगता है मेरे से पहले आप तक ये बात पहुंच जाएगी। कांडा परिवार के साथ आने से रानिया हल्के में भी कोई फायदा मिला? जी बिल्कुल मिला, हमारे पुराने साथी है, हमारा पुराना परिवार है, परिवार के साथ ही रहे हैं, बहुत पुराने संबंध रहे हमारे। जब पुराने साथी वापस जुड़ते हैं, इकट्ठे काम करते हैं तो इस बात की खुशी मिलती है। जिस तरह से आपने बताया कि रानिया में कई ज्वाइनिंग हुई है, क्या लगता है इनेलो को और मजबूती मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, ये मिलेगी। जैसे जैसे कुड़ुम्बा बढ़ता है, काफिला बड़ा होता है, जैसे जैसे साथी आपके साथ जुड़ते हैं तो ताकत भी मिलती है। बैठे रहे तुम। इनेलो बसपा लोपा गठबंधन जिंदाबाद, इनेलो बसपा लोपा गठबंधन जिंदाबाद। आप सभी साथी यहाँ पहुंचे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जी।
चौधरी साहब चेयरमैन साहब ग्रजंट साहब जिन्ने भी ना गिना ते समझ सारा परिवार ही अपना मैं इत्थे वार्ड नंबर 15 एक दा चौधरी साहब आउण दा स्वागत करदा जी आया करदा ते मेहरबानी नाल जेहड़ा इस टाइम कड्ढिया कीमती टाइम चों ते चौधरी साहब गल है घट्टो घट्ट साडे सारियां बिरादरियां ने राज सिख बाजीगर सोरगढ़िए बावरीए माली अच्छा हर बलियादरी इत्थे बंदे ते सारे ने समर्थन दे के भी प्रोग्राम अर्जन का बनाया सी उन्होंने नाल सारा ही परिवार ते अच्छा जी इत्थे साडे आ मुंडे आए हो तुहाडे चों इन्हां दी सोरगढ़िए ने इन्हां दी 130 वोट है चौधरी अर्जन सिंह जी चौटाला भाई धवन जी पूरी टीम ਜਿਹੜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ कोई अंदोलन चाहे धार्मिक या किसी तरह की जदों भी कितने लोड़ पई है इन्हां बरादरियां ने साडे नाल तन मन ते धन दे नाल जो साडा साथ दिता और असीं साथियों तुहाडे तो उम्मीद करांगे कि राणियां दे विच तुसीं इतिहास बनाओगे अज तो पिछे जिन्ने भी इलैक्शन होए है और मैं उम्मीद करदा कि एक इतिहास होगा कि राणियां दे विचों पूरे शहरां दे विचों सब तो वध वोटां तो इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी ज्यादा समा ना रहिंदा होया मैं एक बार तो फिर पूरे जिन्ने परिवार है ये तुहाडे मौजी साथी भी बैठे हैं तुहाडी बरादरी के बजुर्ग साथी भी बैठे हैं मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और मैं अर्जुन जी नूं कहूँगा धवल जी नूं कहूँगा कि अपनी गल रखणगे करते हुए रानिया का ये इलाका इस इलाके से मेरे पिता समान बुजुर्गों मेरे युवा साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरी माताएं बहनें आप सबको धवल कांडा की तरफ से राम राम। जैसा कि आपने 2014 के अंदर गोविंद कांडा जी को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया 2019 में भी आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कांडा परिवार को लेकिन आपने 2019 के अंदर एक गलती करी आपने चौधरी साहब को चौधरी रणजीत सिंह जी को अपना विधायक बनाया और जैसे ही विधायक बने उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि गोपाल कांडा का रानिया का जो परिवार है या हरियाणा लोकहित पार्टी का जो परिवार है उनके कोई भी वर्कर उनके कोई भी साथी मेरे पास ना आए कोई काम कराने के लिए। मेरे कांडा परिवार के जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं गोपाल कांडा जी के जितने भी साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरे कांडा परिवार हो जो चोट हमारे को 2019 में रणजीत सिंह जी ने मारी थी उस चोट का बदला आज लेना है 5 अक्टूबर को लेना है और अपना एक एक वोट एक एक सपोर्ट हमारे भाई अर्जुन चौटाला जी को देकर यहां से विजय बनाना है। इस बात में कोई शक नहीं कि आज आपकी पांचों की पांचों सिरसा की सीटें आ रही है। आज तक हम सिरसा में विकास में जो पीछे रहे वो इसी कारण रहे क्योंकि आज तक कोई हमारी सिरसा से सरकार नहीं बनी। लेकिन मैं आपके बीच में मेरे जितने भी साथी खड़े हैं मैं आप सबके बीच में ये बात बोलकर जा रहा हूं कि आपका जो आशीर्वाद आपका जो प्यार पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हमें मिल रहा है ये बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि आने वाली सरकार सिरसा की होगी आपकी सरकार होगी। मैं छोटी सी बात बोलकर मेरी वाणी को विश्राम दूंगा।
कि हमें 5 अक्टूबर को मेरे जितने साथी हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के, हमें एक एक साथी को एक एक परिवार जोड़कर अर्जुन चौटाला जी का कंधे मजबूत करने हैं, उनका इलेक्शन मजबूत करना है। और एक बात जरूर बोलूंगा, आज तक गोपाल कांडा परिवार ने रानिया पे पूरी कृपा रखी है। आप 5 अक्टूबर तक वोटों में कोई कमी ना आने देना। मैं आपसे वादा करता हूं इलेक्शन के बाद कांडा परिवार और चौटाला परिवार आपके विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत ही आदरणीय व सम्मानित आज यहाँ पहुंचे वार्ड नंबर 1 व 15 के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सभी हम उम्र साथियों, माताओं व बहनों, हमारे साथ आए बीएसपी इनेलो व हलोपा के सभी कार्यकर्ता साथीगण, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिस प्रकार बड़ी मान व सम्मान के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत करा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज आपके बीच एक बड़ी अहम कारण से आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आने वाली 5 तारीख को हरियाणा के अंदर आम चुनाव है विधानसभा के, और बीएसपी इनेलो व हलोपा के उम्मीदवार के तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे एक बड़ा आशीर्वाद देके भेजा है। और जिस दिन मुझे उम्मीदवार बनाया, आशीर्वाद दिया, चौटाला साहब ने मुझे एक बात कही कि बेटा ये जो हल्का है ये तेरे परदादा का हल्का है, ये मेरा आपका हल्का है, ये तेरे पिता का हल्का है। और हम यहाँ से विधायक नहीं बने, हमने यहाँ लोगों के साथ रिश्ते बनाए हैं, संबंध बनाए हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इन रिश्तों को आगे बढ़ाने का काम करा है। बेटा अगर तू सेवा भावना से, इस प्रकार तेरे बाप दादा ने, तेरे परदादा ने यहाँ काम करा है, उसी सेवा भावना से अगर तू काम करना चाहता है तो सारी उम्र के लिए अब जुट जा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कैंडिडेट आएंगे आपके पास, कोई कहेगा मैं टिकट लेके आया हूँ, कोई कहेगा मेरा आखिरी चुनाव है। इनकी इस बात की चलो बात तो कर लो, फिर ताली बजाए। जब इस आदमी का चुनाव ही आखिरी है, अब आप ये बताओ उसके बाद अगली बार हम कहाँ लगेंगे। मैं ठोक के एक बात कहता हूँ, मेरा पहला चुनाव है, 32 साल मेरी उम्र है, और अब सारी उम्र आपके साथ बंधा हुआ हूँ। जब तक भगवान सुख रखे, शरीर में जान है, आपकी सेवा में मैं यहाँ पर हमेशा हाजिर हूँ। किसी का भाई लगता हूँ, किसी का